ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, हिंदू सनातन धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लेकर आते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसे आषाढ़ पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह पर्व साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेद व्यास जी का पूजन भी करते हैं और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं। कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, गुरु को ब्रह्मा विष्णु देवता और महेश से भी बड़ा माना जाता है। उन्हीं की पूजा अर्चना आराधना करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। यदि आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चंद्रमा से दोष मुक्त पाना चाहते हैं तो आप गुरु पूर्णिमा की कथा जरूर श्रवण करें। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को भगवान श्री हरि विष्णु का अंश माना गया है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपनी माता अपने पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। तो वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने से मना कर दिया था। माँ की इस बात को सुनकर के वेद व्यास जी वन जाने की जिद करने लगे, हट करने लगे। तो वेद व्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे तो तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर के वेद व्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर के वेद व्यास जी ने कठोर तपस्या की। भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 पुराणों एवं ब्रह्मसूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है, पूजा जाता है। प्रिय बंधुओं, पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा यानी चंद्रदेव अपनी पूर्ण कला के साथ आसमान में शोभायमान होती हैं, इसलिए पूर्णिमा तिथि का बहुत बड़ा महत्व होता है। चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव में होना चंद्रमा के शुभ बलों में वृद्धि करने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन मन को संतुलित और संयमित रखने के लिए भी व्रत रख सकते हैं और भगवान भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं। वैसे पूर्णिमा के तिथि जो होती है उस दिन देवी लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, दौलत और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। प्रिय बंधुओं, आज गुरु पूर्णिमा के दिन जिनके गुरु हैं, जिन्होंने संत किसी महात्मा को गुरु बनाया है, वह उनकी पूजा करें, उन्हें दक्षिणा आदि दें। और जिन्होंने गुरु नहीं बनाए हैं तो वह अपने इष्ट आराध्य देव का पूजन करें और श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें। आपको मनोवांछित फलों की जरूर प्राप्ति होगी। गरीब जरूरतमंद को आज वस्त्रदान, अन्नदान जरूर करें। गौशाला में गौ की सेवा करें। गाय के लिए जो है चारा पानी की व्यवस्था करें। पक्षियों के लिए भी दाना पानी की व्यवस्था करें। सायंकाल इन पवित्र स्थानों पर आप दीपदान करते हैं तो आपको मनोरथ जरूर पूर्ण होते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव की चौखट पर दीपदान करें।
पीपल की जड़ में दीपदान करें, केले के पौधे की जड़ में दीपदान करें, आंवला है, बेलपत्र है, शमी है, इन पवित्र पौधों की जड़ में आप दीपदान करते हैं। साथ में तुलसी पौधा, तुलसी माँ के समीप में भी आप पौधे की जड़ में दीपदान जरूर करें। इन पवित्र जगहों की पर आप दीपदान करने से आपको जरूर लाभ मिलेगा। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद परिवार में सदैव जरूर बना रहेगा। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। चंद्रोदय के समय चंद्र अर्घ्य दे करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं और आप जो है उसमें थोड़ा सा जल में दूध मिला लीजिएगा और चंद्रमा की परिक्रमा जरूर करें। अर्घ्य देते हुए दीपदान करें, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।